आज मैं आपको बताने वाला हूं, आपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ा कि सर आप तो आरईसी क्वालिफाइड हो, आप तो टीएमसी क्वालिफाइड हो, फिर आपने आईबीसी क्यों छोड़ दिया। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो और पहली बार आए हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियोस के थ्रू आपके पास पहुंचाता रहता हूं ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं और से नहीं मिलती। सो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। राइट। सो दोस्तों मैंने आईबीसी मॉडल को क्विट नहीं किया है, बल्कि मैंने आईबीसी मॉडल में काम करना थोड़ा सा कम कर दिया है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि बहुत सारे आईबीसी जो करंट टाइम पर आईबीसी बने हुए हैं वो इस बात से पूरी तरह से रिलेट कर पाएंगे कि जब आप आईबीसी बन जाते हो, आपकी आईबीसी बनने के बाद ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको कस्टमर्स के लिए डीएमटी करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप डीएमटी नहीं करोगे आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। डीएमटी करोगे आप गूगल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जो गूगल की कॉस्ट होती है डीएमटी की वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, फेसबुक की थोड़ी सी चीपर होती है, मतलब करीब 40-50 रुपए के आसपास आ जाती है। लेकिन फिर भी जो आपके कस्टमर्स होते हैं, अब जो फेसबुक से आपकी लीड आती है वैसे भी उनका कन्वर्जन रेशियो थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि मान लो आपके पास फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू लीड जनरेट करने के बाद, डीएमटी करने के बाद आपको 100 लीड्स आ गई। 100 में से जब आप 100 लोगों से बात करोगे तो उनमें से कोई एक कस्टमर ऐसा निकलता है जो बोलेगा कि हाँ सर मैं आईबीसी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट का भी पैसा है, अरेंज हो जाएगा, नहीं है तो अरेंज कर लूँगा मैं, और वो क्वालिफाई होता है। बट 99% कस्टमर्स उसमें से ऐसे होते हैं जो आईबीसी ज्वाइन करने के बाद, जानने के बाद इंटरेस्टेड तो होते हैं कि हाँ आईबीसी ज्वाइन करना है, मैं कर सकता हूं, मैं ये काम कर पाऊंगा। बट सबसे बड़ा जो बर्निंग प्रॉब्लम आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि एक आईबीसी बनने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो 50,000 से लेकर 80,000 रुपीज के बीच में करना पड़ता है। अब एक लेमैन इंसान, एक आम आदमी, एक कॉमन मैन जिसके लिए ये अमाउंट अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या तो उसे कहीं से लोन लेना पड़ेगा, या ब्याज पे पैसा उठाना पड़ेगा, या कुछ गिरवी रखने की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद अगर वो आईबीसी बन भी गया तो उसको ये पैसा चाहिए होता है कि तुरंत वो जो इसने इन्वेस्टमेंट किया है वो उसे तुरंत रिटर्न लेकर जिससे लिया था उसका वापस कर दे, या ब्याज पे लिया था तो वो वापस कर दे। पर ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने आईबीसी के साथ साथ में, क्योंकि आईबीसी एक इंडिपेंडेंट मॉडल है, इसलिए मैंने आईबीसी के साथ साथ में एफिलिएट मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दिया। अब इसका फायदा क्या है दोस्तों कि इसका फायदा ये होता है कि जो 100 में से 99 कस्टमर्स हैं उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वो लीड फिर वेस्ट हो जाती थी। पर अब आपकी कोई भी लीड वेस्ट नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि अगर आप उसे आईबीसी के बारे में सब कुछ बता देते हो और उसके बाद आप उससे जेन्युइनली पूछो कि सर ये जो आईबीसी बनने का इन्वेस्टमेंट है, क्या आप इस इन्वेस्टमेंट को अरेंज कर सकते हो, या फिर आपको ये इन्वेस्टमेंट अरेंज करने के लिए लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो मैं आपको एक दूसरा रास्ता बता सकता हूं, उससे आपके क्लाइंट्स को भी फायदा होगा, और दोस्तों आपको जो लोग आईबीसी बने हुए हैं उनको तो इतना फायदा होगा जितना पूछो ही मत। मैं बताता हूं आपको कि आपके क्लाइंट को फायदा क्या होगा। फायदा नंबर 1 कि सबसे पहले वो कम इन्वेस्टमेंट से, यानी कि आईबीसी के मुकाबले में 5 या 10% भी नहीं होगा, और उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा फायदा, 1 महीने में आप इतना पैसा खुद अरेंज कर सकते हो, इतना पैसा आप खुद कमा सकते हो कि आपको अगर आईबीसी बनना है तो ना किसी से उधार लेना है, ना ब्याज पे पैसा लेना है, ना कुछ गिरवी रखने की जरूरत है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा कि अगर आप 1 महीने यहां पर काम करोगे तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि आप आईबीसी बन के काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप बच जाओगे, बाद में आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि यार आईबीसी में इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, इतना पैसा लग गया, पर रिटर्न कुछ भी नहीं आ रहा। यह तो हुआ क्लाइंट का फायदा। अब दूसरा बात करते हैं कि आईबीसी का क्या फायदा होता है। आईबीसी का फायदा यह होता है कि एक तो उसकी कोई भी लीड वेस्ट नहीं करनी, वेस्ट होनी ही नहीं है। मतलब कुल मिला के जिसको कुछ ही नहीं करना है उसका तो भगवान भी कुछ नहीं करवा सकता, राइट दोस्तों। पर जिसको कुछ करना है और उसकी सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम अगर अफोर्ड की आ रही है कि वो आईबीसी मॉडल को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो अरेंज नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करवाओगे, वो आसानी से स्टार्ट कर लेगा। दूसरा आपका फायदा क्या होता है कि आईबीसी मॉडल में किसी को भी ज्वाइन करवाते हो, चाहे स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, एंटरप्रेन्योर हो, सेम चार्जेस पे करने होते हैं। जबकि इस मॉडल में आप कस्टमर की सहूलियत के अनुसार जिसका जैसा बजट हो उसको वैसे ज्वाइन करवा सकते हो। उसका बजट 2000 का है, अब 2000 से स्टार्ट करवाओ, 5000 का है 5000 से स्टार्ट करवाओ, 10,000 का है 10,000 से स्टार्ट करवाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, आपको हर सेल पे मिलता है 90% कमीशन। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि आईबीसी में आपको 33.33% का कमीशन मिलता है, लेकिन यहां पर आपको 90% का कमीशन मिलता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये जो कमीशन है आपको, ये कमीशन आपको रात
रात में सोने से पहले आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। यानी कि सुबह आपने काम किया और रात होने से पहले पहले, आपके सोने से पहले पहले आपका जो इंसेंटिव है, आपका जो कमीशन है, आपका जो 90% कमीशन है, वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि आप इससे रोज अर्निंग कर सकते हो। जितना एफर्ट आप आईबीसी की एक सेल जनरेट करने के लिए लगाते हो, अब वही एफर्ट और टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। उसी टाइम और एफर्ट को आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो और इससे आप एक्स्ट्रा, मैंने दोस्तों पिछले 4 महीने में इससे 2,94,000 रुपए की इनकम की है। जो लीड मेरे लिए वेस्ट हो चुकी थी, जो लीड मेरे लिए कचरा हो चुकी थी, जो मेरे लिए किसी काम की नहीं रही थी, उन्हीं लीड से मैंने ये इनकम जनरेट की है। तो